अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत में स्वास्थ्य को व्यापार नहीं बल्कि सेवा माना जाता है। केंद्र सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए परियोजना लागत में 820 करोड़ रुपए की वृद्धि के संशोधन को मंजूरी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों को गांव के विकास कार्य पारदर्शिता से करवाने का आह्वान किया। और पलवल पुलिस ने एक नशा तस्कर को अंग्रेजी शराब की 627 पेटियों सहित गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत में स्वास्थ्य को व्यापार नहीं बल्कि सेवा माना जाता है। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाले नवाचार को भारत कभी भी वाणिज्यिक अवसर के रूप में नहीं देखता। उन्होंने आज नई दिल्ली में एक स्वास्थ्य अपेक्षित स्वास्थ्य के लिए एकीकृत सहयोगात्मक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। डॉ मांडविया ने कहा कि टीकाकरण के लिए भारत द्वारा विकसित कोविन ऐप को कई देशों ने अपनाया। उन्होंने कहा कि इस ऐप को विकसित करने का उद्देश्य मानव जाति की सेवा करना था। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भविष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण हैं और इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार मिलेंगे। वनस्पति आधारित युग की शुरुआत विषय पर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि से संबंधित चुनौतियों को देखते हुए वनस्पति आधारित वैकल्पिक आहार एक महत्वपूर्ण कदम है और इस कदम से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करते हुए श्री तोमर ने कहा कि भारत को वर्ष 2050 तक कितने खाद्यान्न की जरूरत होगी और वैश्विक मांग कितनी बढ़ेगी, इस बारे में अभी से विचार करने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस समय खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण की दृष्टि से विकल्प तैयार करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपनी 650 शाखाओं के अंतर्गत सभी जिलों में 1,38,000 डाकघरों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की हैं। आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए परियोजना लागत में 820 करोड़ रुपए के संशोधन को मंजूरी दी है। इससे पहले परियोजना लागत की रकम 1,435 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़ाकर 2,255 करोड़ रुपए कर दी गई है। इससे बैंक नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों से जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने और गांव के विकास कार्य पारदर्शिता से करवाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि टेंडरिंग में कोई कठिनाई नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने सरपंचों का मानदेय 3 से बढ़ाकर 5,000 तथा पंचों का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 1,600 रुपए की घोषणा करते हुए इसको सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ते के साथ जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरपंच ग्राम सचिव की वार्षिक रिपोर्ट में अपनी टिप्पणी दर्ज कर सकेंगे। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। 99 रुपए में 1 किलो आम मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ।
रुपए में 1 किलो जलेबी मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने राष्ट्रीय नवाचार शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर विजय कुमार चावला द्वारा तैयार की गई ई फ्लिप बुक और फ्लैश कार्ड खेल पिटारा का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान कौशल विकसित करने में ई फ्लिप बुक तथा फ्लैश कार्ड खेल पिटारा किट मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि ई फ्लिप बुक में 32 खेल शामिल किए गए हैं, जिसमें विद्यार्थी डिजिटल तथा ऑफलाइन गेम्स के माध्यम से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक उद्देश्यों जैसी विभिन्न दक्षताओं का आकलन स्वयं कर पाएंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने माइंड वेदा के हर घर गीता घर घर गीता एवं घर घर कला घर घर साहित्य महाअभियान का शुभारंभ किया। श्री गुप्ता ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए माइंड वेदा को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, ताकि गीता के संदेशों को घर घर तक पहुंचाया जा सके। इस अवसर पर माइंड वेदा की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को डिजिटल गीता भी भेंट की गई। पलवल पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अंग्रेजी शराब की 627 पेटियां बरामद की हैं। होडल में अपराध जांच शाखा प्रभारी जंगशेर सिंह ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस युवक को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान गुरुग्राम के रविंदर के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों की कड़ी में 31 मार्च को विभिन्न देशों के लगभग 180 प्रतिनिधि पंचकुला के प्रसिद्ध यादविंद्रा गार्डन की ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू होंगे। हरियाणा विदेश सहयोग विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल और उपायुक्त महावीर कौशिक ने आज यादविंद्रा गार्डन में विदेशी प्रतिनिधियों के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा विदेशी मेहमानों को यादविंद्रा गार्डन दिखाते समय वहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी भी दी जाएगी। अंबाला के विधायक असीम गोयल ने आज गांव रूपो माजरा के नजदीक एक कार्यक्रम के दौरान 3 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से कामला रजबाहे में बने 8 पुलों का उद्घाटन किया। विधायक ने बताया कि रूपो माजरा सारंगा वाली सड़क के लिए 2 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि मंजूर हो चुकी है। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी 30 अप्रैल को प्रसारित की जाएगी। आकाशवाणी भारत के बदलाव की दिशा में इस कार्यक्रम के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कल से एक विशेष श्रृंखला शुरू कर रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इस श्रृंखला में प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उजागर किए गए 100 विषय प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत में स्वास्थ्य को व्यापार नहीं बल्कि सेवा माना जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों को गांव के विकास कार्य पारदर्शिता से करवाने का आह्वान किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। किसान भाइयों, आज की पंचायत इसलिए बुलाई है ताकि आपको किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी दी जा सके। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस नई किसान क्रेडिट कार्ड योजना से बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पर सरपंच जी, इसमें तो बहुत लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। अरे नहीं, बस एक बार की आसान सी लिखा पढ़ी से ये कार्ड पूरे 5 साल के लिए बन जाता है और तुम अपने किसान क्रेडिट कार्ड से नजदीकी ATM, पॉस मशीन या अपने मोबाइल से ही पैसों का लेन देन कर सकते हो। नाबार्ड हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा प्रायोजित। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।